सोहनपुर गांव में शेरा नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद शेरा की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ये लो, आज मैंने 500 रुपये कमाए हैं। शेरा अपनी पत्नी को हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट दिया करता था। ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए पर्स लाया हूँ। ऊपर से शेरा की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए शेरा से बार बार पैसे मांगती थी। सुनिए जी, मुझे शॉपिंग के लिए कुछ रुपये चाहिए। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती। शेरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अब ज्यादा लकड़ियाँ बेचा करूँगा। शेरा ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज शेरा घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर शेरा ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ये लो देखो, आज मैंने कितने ज्यादा रुपये कमाए हैं। अब रोज शेरा ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। ये लो देखो, आज मैंने कितने ज्यादा रुपये कमाए हैं। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे शेरा ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि शेरा एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए शेरा ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही शेरा ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। शेरा चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। शेरा कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से शेरा पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, ये प्रण लेता हूँ। ये सब सुनकर पेड़ को शेरा के ऊपर दया आ गई। उसने शेरा को छोड़ दिया। छूटते ही शेरा भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। आज के बाद मैं पेड़ कभी नहीं काटूंगा। कहानी से सीख, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।